खबर कुशीनगर से है, जहां जिले के हाटा नगर पालिका में ढाढा अवध शुगर मिल लगने की सूचना जब क्षेत्र में जनता को मिली तो एक बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिला। जो यह अवध शुगर मिल हाटा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 13 स्वामी विवेकानंद नगर ढाढा बुजुर्ग के हरपुर गांव में 500 मीटर पश्चिम 1999 में मिल का शिलान्यास किया गया। जिस क्षेत्र की जनता ने एक आस लगाई कि हमारे क्षेत्र में एक चीनी मिल का प्लांट लग रहा है, जिससे इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं वार्ड नंबर 13 विवेकानंद के किसानों ने अपनी उपजाऊ खेती को सरकार के द्वारा लगाए गए मालकियत पर दे दिया गया, जिसमें उसी समय कुछ किसान भूमिहीन हो गए। बताते चले कि मिल तैयार होने के बाद 18 फरवरी 2000 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह के द्वारा मिल का उद्घाटन किया गया। जब मिल चालू हुआ तो क्षेत्र की जनता ने अपनी रोजगार के लिए मिल पर आना जाना शुरू किया कि हमारे परिवार का किसी युवा का रोजगार अगर लग जाएगा तो हमारे परिवार का जीवन यापन चलेगा। लेकिन मिल प्रबंधक द्वारा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार न देकर दूर दूर के लोगों को रोजगार दिया गया, जिससे अगल बगल के एवं मिल में दिए किसान अपने उपजाऊ खेती उन लोगों के भी परिवार को रोजगार नहीं मिला। जनता में मायूसी छा गई। आज इस मिल प्रबंधन द्वारा एक दारू की डिस्टिलरी प्लांट लगाने की तैयारी में चल रहा है, जिसे किसानों की बाकी उपजाऊ खेती मिल प्रबंधन द्वारा पूर्व में दिए गए सरकारी रेट पर ही खरीदने की तैयारी चल रही है। लेकिन किसानों ने अब अपनी उपजाऊ भूमि खेती देने से इनकार कर दिया है, जिसके लिए कुशीनगर जिले के एडीएम द्वारा बैठक की गई, लेकिन बात नहीं बनी। किसानों का कहना है कि मिल प्रबंधन इस समय जो उपजाऊ खेती का उचित मूल्य चल रहा है उसके हिसाब से मुझे उचित मूल्य दें या उपजाऊ खेती के वजह दूसरे जगह उपजाऊ खेती उपलब्ध कराएं। ग्राम सभा की दिक्कतें ये है सर कि मान लीजिए जो भी ज़मीनें थी वो पहले भी ले चुके ये, तो मान लीजिए इनके ज़रूरत भर ज़मीनें हम लोग दे दिए। अब ये दोबारा फिर लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग भूमिहीन हो जा रहे हैं। उसके लिए शासन की तरफ से कुछ दबाव बनाया जा रहा है जी, तो उसके लिए क्या करेंगे अगर शासन? अब उसके लिए यही है सर कि मान लीजिए जैसे कि अब ये नहीं चाहते हम लोग कि मिल के प्रभावित हो, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना पैसा मिले कि जो कि हम दूसरी जगह खरीद सकें। क्या मिल द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा? जी नहीं, ऐसा दिया जा रहा है कहीं जाए तो ताल भी नहीं मिलेगा, ज़मीन तो छोड़िए। क्या नाम है? सुरेश यादव। किसानों समेत आपका भी जमीन बिरला शुगर मिल अधिग्रहण कर रहा है। क्या है रीजन, क्या है कारण, क्यों आप लोग देना नहीं चाहते हैं? देने की बात यह है कि हमारे पास 2 ही चक है और 2 के दोनों उसी में जा रहा है। दोनों इस पक्की से एकदम सटे हुए। जिस पक्की का रोड इस समय 12 लाख से लेकर 14 लाख रुपया कट्ठा चल रहा है और 1,25,000 रुपया कट्ठा वो ज़मीन का कीमत लगा चुके हैं। यही हम ज़मीन का कीमत देंगे। इसमें हम वहाँ पक्की मकान बनाए हैं, अपना चौगा रखे हैं, एक भैंस है, खिलाते हैं पिलाते हैं। हमारे पिताजी वहीं सोते हैं, वो नहीं रहते तो हम सोते हैं, हम लोग पूरे परिवार वहीं रहते हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहे हैं कि हम उसमें घर बनाएं, हमारे चक को छोड़े और जो ज़मीन है इनका गांव से 200 मीटर की दूरी पर वो अपनी फैक्ट्री की बाउंड्री लगाएं। 200 मीटर गांव से फैक्ट्री उनका रहे, क्योंकि सटे मकान के जब पीछे उनकी बाउंड्री रहेगी, रात को सोते समय पत्थर चलाएंगे, ईंटा चलाएंगे, हम लोग सो नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। यही समस्या है। क्या नाम आपका? हमारा नाम झब्बू लाल। मिल को ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं। चीनी मिल को ज़मीन देने के बाद हम लोगों को रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। हम लोग एक बार शुगर फैक्ट्री को अपनी ज़मीन दे चुके हैं और इस बार भी अगर हमारी जो बची खुची ज़मीन है अगर डिस्टिलरी प्लांट लगाने के लिए लिया जा रहा है तो हम लोगों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। हमारी जो पहले की ज़मीन थी वो शुगर मिल ऑलरेडी लग चुका है और फिर अगर ये हमारी ज़मीन अधिग्रहण हो रही है, अगर अधिग्रहण पूरा हुआ तो हमारी ज़मीन अगर शुगर मिल को दोबारा चली गई तो हम भूमिहीन हो जाएंगे। हम लोग भूमिहीन होने के संकट से डरे हुए हैं और सरकार हम लोगों के ऊपर बल प्रयोग करने का प्रयास कर रही है और लोग जिससे हम लोगों को रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। और हम लोग आगे की सरकार के प्लानिंग, अगर सरकार हमारे यहाँ पे फोर्स का प्रयोग कर रही है तो किसान बोलते हैं कि हम लोगों को जान देने के सिवा और कोई तरीका नहीं है। हम अपना शांति से फोर्स का जो भी कार्रवाई होगी उसका शांतिपूर्वक रह करके विरोध करेंगे। और क्या नाम आपका? राम निवास। जौन बात वही पड़ गई बा तो हम दूसरे ठर कहाँ जाए लेवे? हमारे घर के सवांग वाली भैया पैसा देता मिलवा? नहीं, पैसा नहीं हमके चाहिए। हमके खेती दे बनाई तो हमके जहाँ बानी तहाँ रहे दे। प्रशासन कहता जबरदस्ती ले? नहीं, जबरदस्ती नहीं ले पाई, जबरदस्ती नहीं हमके दिए चाहता नहीं। क्या करेंगे जबरदस्ती लगा तो? कहाँ जाए हम? जबरदस्ती दे देवो के तो कैसे खाए? हमारे लोग लेकर कैसे रही हैं? भूखे मरी हैं। क्या नाम आपके? सुमिंत्रा नाम।
गोरखपुर से सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।